जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी में काम जो आए आप गाइए। उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन में, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई रोता है रो रो कर। गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है। मानुष गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। ये मानुष पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो
पशु भी पेट भरते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जीना उसी का अच्छा प्यारों के लिए जिया, और मरना उसका अच्छा है जो अपने लिए किसी के काम हम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। इंसान की परिभाषा ही है। मानव के अंदर अगर मानवता नहीं है तो मानव नहीं है। आज कितने ही लोग ऐसे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, किसी को किसी ने पीट दिया, मार दिया, अरे होता रहे, चला गया अपना काम कर। कितने पशु मर जाते हैं, कोई वेदना होती है किसी को पीड़ा नहीं होती है। इंसान स्वार्थी हो गया है, इंसान के अंदर स्वार्थ बढ़ गया है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। क्या हम एक दूसरे से प्रीति नहीं कर सकते? कोई मर जाता है तो थोड़ी देर सुनते मर गया, गाड़ी गिर गई वहां, उसमें कोई हमारा तो नहीं था। एक इंसान का निर्णय लेता है। आज वहां वो गाड़ी दब गई, अरे टेलीफोन करो, कोई हमारा तो नहीं था उसमें। नहीं बाहर के लोग थे, कोई बात नहीं। तो बताइए क्या है मानवता है?
वो भी तो जीव है। वसुदेव कुटुंबकम, हमारा कुटुंब तो संसार है ये। हमको पीड़ा दूसरों के लिए क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत नहीं रही है। कोई अनजान व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है तो कितनी पीड़ा होती थी, लोग उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाते थे या उसको कहीं दिखाते थे या उसको आश्रय देते थे। लेना तो जो मर रहा है मरता रहे, क्योंकि इंसानियत खत्म है। आज वो वेदना नाम की वस्तु नहीं है, वो किनारे उठ गई। महिष्मतिपुरी का राजा कामधेनु गौ को ले गया है और ऋषि जमदग्नि रो रहे हैं, लेकिन कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। आखिर में जमदग्नि ऋषि ने फिर परशुराम को याद किया, आह्वान किया और परशुराम सामने खड़े हो गए। अब परशुराम भरी जवानी में आए और सारी बात जब अपने पुत्र को बताई तो परशुराम गए और महिष्मतिपुरी में जाकर के उत्पात मचा दिया और राजा सहस्रबाहु को मार दिया और कामधेनु को लेकर के आए और कामधेनु अपने पिता को दी और अपने फिर दादाश्री के पास चले गए। समय बीतता रहा। राजा सहस्रबाहु के 10 पुत्र एक दिन आए और तपस्या करते हुए जमदग्नि ऋषि को मार दिया। देखिए, ध्यान दीजिए, परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश क्यों किया, उसका कोई कारण था। ये भागवत जी कहते हैं। ये नवम अष्टम स्कंद की गाथाएं प्रारंभ हुई है। तो प्रभुवर परशुराम को जब रेणुका ने याद किया, आज मां याद कर रही है, तो परशुराम आए और जब ये पूरी स्थिति देखी, फिर बात देखी, गए महिष्मतिपुरी और बेहाद युद्ध हुआ। वो महिष्मतिपुरी जिसमें रावण को 100 दिन तक बांध करके रखा था, उस महिष्मतिपुरी के बीच में परशुराम ने अपना फरसा ऐसे लहराया कि खून की नदी बहा दी और सहस्रबाहु के 10 पुत्रों की गर्दन काटी और उसे लेकर के आए और अपनी मां की झोली में डाल दी। और मां ने जब देखा कि बच्चों के शीश है तो धक्का लगा, वेदना हुई और मौत हो गई। रेणुका की मौत हो गई। और जब इस प्रकार की मृत्यु अपनी मां की और पिता की जब देखी, तब फरसा उठाया और सौगंध खाई, विनाश करने वाले बिना जो कि नीति का रास्ता ना ले, जो धर्म का रास्ता ना ले, ऐसे क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा। और अकेले चलते और पूरी धरती के क्षत्रिय समाप्त कर दिए। और जब कहीं भी किसी को विवाह करना है, कोई यज्ञ करना है, लोग इकट्ठे करने हैं, तो पहले परशुराम के पास जाते थे, आज्ञा मांगते थे और तब जाकर के परशुराम जो है आज्ञा देते थे, तब कोई विवाह कर सकता है। बिना परशुराम की आज्ञा से त्रेता युग के बीच में कोई काम नहीं होता था। और आखिर में जब राजा जनक की सभा के बीच में धनुष टूट गया, शंकर भगवान जी का धनुष टूट गया, उसकी टंकार हर स्थान पर पहुंच गई, परशुराम के कानों में भी आई, तो परशुराम चला आया और परशुराम जी ने अपना फरसा लहराते हुए राजा जनक को पकड़ लिया। कोई और बंद कर दो ना, इनका टेलीफोन कर दे बेटे, बंद कर दे, उनसे होगा नहीं विचारों से, कर दो बंद। और जब परशुराम जी आए और राजा जनक से कहा, जनक इतनी भीड़ क्यों लगाई, मेरी आज्ञा के बिना इतनी बड़ी भीड़ क्यों लगा दी है?
तो राजा जनक ने सारी बात कही कि महाराज ये कारण था, मेरी बेटी का स्वयंवर था, तब जाकर के राजा महाराजाओं को बुलाया। और ये धनुष किसने तोड़ा? तो राम ने कहा ये मुझसे टूटा है महाराज। तो तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तुम कौन हो? मेरे गुरु का धनुष है, कोई तोड़ नहीं सकता, तुम कौन हो? तो उनके पास एक धनुष था, अपने पास भगवान विष्णु का धनुष है परशुराम के कंधे के ऊपर। उस धनुष से कहा कि अगर ये अवतार है, अगर ये मालिक है, तो उठा, इस धनुष को उठा। और वह धनुष अपने आप बाजू से नीचे निकल गया और राम जी के हाथों में चला गया। तो परशुराम समझ गए कि अब क्षत्रिय कुल के बीच में भगवान ने अवतार ले लिया है, क्षत्रिय कुल अपने आप पवित्र हो जाएगा। भगवान आ गए हैं। भगवान राम के चरणों में अपना फरसा रखा, आज के पश्चात क्षत्रियों का विनाश नहीं करूंगा। और माला ले ली और क्रौंच पर्वत पर चले गए, वहां तपस्या करने के लिए बैठ गए। और आज भी परशुराम क्रौंच पर्वत के ऊपर साधना करते हैं। वो चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवी है हमारे, लेकिन वो चिरंजीवी जिनकी मृत्यु नहीं होती है, तो उनमें से परशुराम जी है। और परशुराम 4 कला अपनी जो है भगवान राम को छोड़ करके 12 कला संपूर्ण होकर के 16 कला संपूर्ण करके अपने आप साधना के लिए निकल गए। बोली सच्चिदानंद भगवान जय। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उससे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उससे मिलने
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 करो प्रेम से सेवा हरि की, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा जतन धीरे धीरे, करते रहो भजन धीरे धीरे, करते रहो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा, मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, करते रहो भजन धीरे धीरे, करते रहो भजन धीरे धीरे। गंगा मैया के किनारे राजा परीक्षित जी बैठे और सुखदेव जी कथा कह रहे हैं। 88,000 ऋषि और संग में बैठे। आज प्रश्न किया, प्रभु ये गंगा मैया भूतल पर कैसे आई और किस कारण आई? भूतल पर ये धरती के ऊपर ये गंगा मैया कैसे आई? हमें इस पावन गाथा को सुना। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं समगच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, 100 योजन की दूरी के ऊपर भी कोई अगर गंगा नाम उच्चारण करता है राजन, वो सब पापों से छूट करके विष्णु लोक में चला जाता है। गंगा इतनी पावनी है। मैं सुनना चाहता हूँ गंगा मैया की पावन कथा, मैं श्रवण करना चाहता हूँ गंगा मैया धरती पर कैसे आई और कौन है गंगा? राजन, वामन अवतार के बीच में भगवान के चरणों ने जब ब्रह्मांड को फोड़ा था तो ब्रह्म द्रव निकल करके ब्रह्मा के कमंडलों में चला गया और गंगा मैया ब्रह्मा के कमंडलों में है। अयोध्या के बीच में एक राजा हुआ, जिन राजा का नाम था सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। अपना बड़ा परिवार देखा कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, तो अपने गुरु महाराज के पास जाकर के निवेदन किया, महाराज आप मुझसे कोई ऐसा सत्कर्म कराओ, इतना बड़ा परिवार है मेरा, धन अपार है, दौलत है, जिससे मेरी सारी प्रजा के लिए सुख मिले। तो कहा राजन अश्वमेध यज्ञ करो। निर्णय लिया गया, ठीक हुआ। अश्व कहते घोड़े के लिए। घोड़े को सजाया गया और उसके माथे के ऊपर एक पट्टी बांध दी। उस पे लिखा गया कि अपना अपना धन सब देव इकट्ठे करके लाओ और हम अयोध्या में यज्ञ कर रहे हैं, तो वो यज्ञ सबका होगा और जो नहीं देगा वो हमारे साथ युद्ध करे।
लेकिन धरती के सभी राजाओं ने अपना अपना धन दे दिया और राजा सगर के यहाँ यज्ञ की तैयारियां हो गई। यज्ञ प्रारंभ होने में थोड़ा ही समय रहा, ऋषि मुनि सब चले आए थे कि एक रात्रि में उस घोड़े को चुरा करके देवराज इंद्र भाग गया। घोड़ा ही चुरा लिया। उस घोड़े के बिना यज्ञ नहीं होना है, अश्व है वो। तो राजा सगर ने अपने पुत्रों से कहा ढूंढो घोड़ा। ढूंढते चले गए, लेकिन कहीं भी धरती के ऊपर घोड़ा नहीं मिला। बोले अगर धरती के ऊपर घोड़ा नहीं रहा तो खोदो इस धरती के लिए। 60,000 पुत्रों ने धरती को खोदना शुरू कर दिया और एक नदी बन गई, जिस नदी का नाम है उगली, जो कलकत्ता में बहती है। जब आप लोग गंगा सागर के दर्शन को जाते हैं तो उगली को पार करके सागर में जो समाई है उससे जाते हैं। और उस नदी को खोदते खोदते जब एक टापू पर पहुंचे तो क्या देखा, वहां पर वो घोड़ा बंधा हुआ है और सामने एक महात्मा बैठे, साधु बैठे हैं, अपनी आंखें बंद करी है। साधु कोई और नहीं, वो कपिल मुनि है। कपिल ऋषि है जो कर्दम ऋषि के संतान है, 10वां पुत्र है। 9 बहनों के पश्चात 10वां पुत्र पैदा हुआ था। जिन बहनों के बीच में सबसे बड़ी बहन जो थी वो अनसुईया थी, संसार की महानतम सती। ऐसे वो कपिल मुनि जी बैठे अपने नेत्रों को बंद करके, राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने शोर मचाया, गालियां देनी शुरू कर दी कपिल ऋषि के लिए कि हमारा घोड़ा चुरा करके आया और यहां अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। नाना विधि प्रकार से अपशब्द कहे गए और कपिल मुनि की समाधि टूट गई। जो समाधि में थे उनकी आंखों से जो है आग निकली, ज्वाला निकली, राजा सगर के 60,000 पुत्रों पर गिरी और वो सब जल करके भस्म हो गए। अब राजा सगर ने विचार किया अब क्या करूं। बहुत सारे ऋषि मुनियों को पूछा, बताओ मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। गंगा मैया में जब इनकी अस्थियां गिरेगी। तो राजा सगर ने विचार किया गंगा मैया तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास है, उसके लिए तप करना होगा और मेरा शरीर तप करने काबिल नहीं है, मैं तो बुजुर्ग बूढ़ा हो गया हूं। तो एक पौत्र था जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान से कहा अंशुमान तुम तप करो, गंगा मैया को भूतल पर लाओ। अंशुमान ने तप किया और तप करते करते मृत्यु हो गई, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। उनके यहाँ आगे चल करके उन वर्ष में एक राजा वो जिनका नाम था दिलीप। फिर दिलीप ने भी तप किया, फिर भी गंगा मैया नहीं आई। परंपरा चली आई कि सबने एक संकल्प लिया है वंश में गंगा मैया को धरती पर लाना है, अपने उन पितरों का उद्धार करना है जो वहां पर भस्म हुए। उस दिलीप से भी गंगा मैया नहीं आई तो उनके यहाँ आगे चले गए तो एक पुत्र जन्मा जिनका नाम था भगीरथ। और भगीरथ ने जब तप किया ब्रह्मा का दर्शन हो गया, सबकी तपस्या साथ में इकट्ठा बन गया, पुण्य बन गया। और जब तीनों का पुण्य बन करके जब पुंज बन करके ब्रह्मा का दर्शन हुआ तो ब्रह्मा जी से मांगा आप हमारे लिए गंगा दे दीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा गंगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसका वेग इतना, उसका प्रवाह इतना है कि अगर धरती पर गिरेगी तो धरती फट जाएगी और सीधी पाताल को चली जाएगी। तुम ऐसा कोई स्थान ढूंढो जहां गंगा रुक जाए। तो एक ही स्थान देखा, वो दिखा भगवान शंकर जी की जटाएं। ब्रह्मलोक से गंगा को लाया गया और शंकर जी की जटाओं में डाल दिया। वो जटाओं में घूमती रही, 10 साल बीत गए, गंगा मैया बाहर नहीं आई। भगीरथ ने विचार किया गंगा मैया को लाए, लेकिन वो धरती पर तो आई नहीं। फिर शंकर जी का साधन किया, तप किया। भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं से फिर उस गंगा मैया को दिया। भागीरथ को कहा कि भागीरथ ये गंगा लेकर के जाओ। सप्तधाराओं के बीच में गौमुख से वो गंगा निकली उत्तराखंड की पावन धरती में। और उस समय कहा
सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरे ना गंगा सदृशम तीर्थ ना देवा केशवा। सब तीर्थों में महान तीर्थ, सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो गंगा मैया है। सब देवों के बीच में सबसे बड़े देव हरि कहे गए हैं, केशवात हरि नहीं, उनसे बड़ा कोई देव नहीं है, कुछ स्थिति नहीं है। तो कहा कि जाओ भागीरथ, आज से तुम गंगा मैया के पिता माने जाओगे, जहां भी तुम जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे गंगा मैया चली आएगी। भागीरथ जी चले और कृपया अपना मोबाइल बंद करें। अब मोबाइल कथा में बैठ गए, अब मोबाइल बंद करें। और गंगा मैया चली भागीरथ जी के पीछे पीछे, आगे प्रयाग बनने लगे। प्रयाग का अर्थ है दूसरी नदी मिल जानी। जो जो नदियां मिलती चली गई, प्रयाग बनते चले गए। देव प्रयाग बना, कर्ण प्रयाग बना, सिमर प्रयाग बना, प्रयाग बनते चले गए और गंगा मैया ऋषिकेश से होती हुई सीधी ब्रह्म कुंड हरिद्वार में पहुंच गए। जहां हम आप लोग स्नान करते हैं और जहां से गंगा जल को भरा जाता है, ऐसा पावन तीर्थ। और कोशिश करनी चाहिए कि ब्रह्म कुंड के पास ही स्नान हो। जब भी जाएं, हम भारतीय हैं और विशेषकर देवभूमि के लोग हैं। वैसे तो गंगा मैया कहीं भी स्नान कर लो, आप कहीं से भी गंगा जल भर लो, लेकिन अधिकांश जितना हो सके ब्रह्म कुंड में स्नान करो और ब्रह्म कुंड से ही गंगा जल को भर करके लाओ। एक हमारे यहाँ एक और प्रचलन है, किसी की मौत हो जाती है, अस्थियां विसर्जन करने के लिए जाते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आते हैं। याद रखना, जो पातक के बीच में लाया हुआ गंगा जल है उसकी अवधि 16 दिन की होती है। उसके पश्चात वो अपवित्र हो जाता है। और शुद्ध समय के बीच में लाया हुआ, प्रसन्नता से जो लाया हुआ गंगा जल है, उसको तुम 100 वर्षों तक रखो, तब भी वो अपवित्र नहीं होता। जो तुमने कर्म के लिए लाया है उसको 16 दिन में ही उस अवधि को पूर्ण कर दिया जाता है। फिर अब गंगा जल किनारे हटा देना चाहिए। जो अपने पास गंगा, उसको कई पौधे पे डाल दो, कहीं अच्छी जगह में डाल दो, बात खत्म। लेकिन आगे पीछे जो तुमने पवित्रता से कभी गंगा हरिद्वार गए हैं और गंगा जल लाए, उसको तुम 100 वर्षों तक रखो। तो हरिद्वार से आगे भगीरथ जी चले गए, आगे चले गए तो इलाहाबाद की पावन धरती, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, प्रयाग के राजा जहाँ बैठे हुए, वहाँ यमुना भी आकर के मिल गई, गुप्त रूप से माँ सरस्वती भी मिल गई। वहाँ से फिर आगे नदी चली, आगे बनारस आया, वहाँ 2 नदियाँ और मिली, वरुणा और अस्सी। दोनों नदियाँ लगे, पंचगंगा बन के बहने लगी और जा करके वो उगली में मिल गई। और उगली से बहती बहती जाती जाती हो उस सागर में, समुद्र में, उस टापू के ऊपर चली गई जहाँ अस्थियाँ गिरी थी। और सब अस्थियों को लेकर के गंगा सागर में समा गई, सबके लिए मुक्ति मिल गई। तब से हम सनातनियों के बीच में एक विधि कहा गया है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है, उसकी अस्थियां ले जाओ और गंगा मैया के बीच में प्रवाहित कर दो। गंगा मैया की जय। और ये आस्था, ये श्रद्धा हम सब में होनी चाहिए। अपनी गंगा मैया के लिए कहा है कि पाप बुद्धिम प्रतिज्ञा गंगायाम लोक मातरी। अपनी पाप बुद्धि को छोड़ करके गंगा माँ है। एक समय सभा लगी थी अकबर की। अकबर में कुछ सनातन भी था, ऐसा नहीं है कि मुगल ही था सनातन नहीं था, था सनातन। तो अकबर की सभा लगी थी और अकबर की सभा के बीच में बहुत सारे मुसलमान, जबकि एक हिंदू जो था उसका एक मुख्य प्रधानमंत्री था। नाम क्या था बोलो? बीरबल। और जाति क्या थी? ब्राह्मण। बीरबल ब्राह्मण जाति से। और एक दिन लाल किला जो है उसके साथ जमुना मैया का नहर है, जलमान मैया बैठ के साथ। तो अकबर ने आज अपनी सभा के बीच में सबसे एक बात पूछना शुरू कर दिया, बताओ कि सब नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी है?
तो जब मंत्रियों से पूछा तो चाटुकारिता जिसको बोलते हैं, यानी चाटुकारिता करनी, किसी की जबरदस्ती में ऐसे प्रशंसा करनी, उसका चमचा बन जाना। तो अकबर के जितने भी चाटुकार थे सब आके कहने लगे महाराज जी जमुना मैया सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जमुना मैया बहती थी ना वहां से। अकबर रोज दर्शन करता था ना, आपका किला जमुना के किनारे, जमुना मैया श्रेष्ठ है, जमुना मैया श्रेष्ठ है, जमुना मैया श्रेष्ठ है। जमुना सबसे अच्छी नदी है, सबसे उत्तम नदी है, सब जानते थे। लेकिन वहां आकर के सब कहने लगे नहीं 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 महाराज, गंगा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बीरबल साथ में बैठा हुआ था। गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ है, गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ है। जितने लोग भी आते सब गंगा का, जबकि जमुना को श्रेष्ठ मान रहे थे, लेकिन नहीं, मन बदल गया, चाटुकारिता जो करनी है तो गंगा श्रेष्ठ है, गंगा श्रेष्ठ है, गंगा श्रेष्ठ है। जब सब निकल गए तो अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल तुम भी तो कहो, तो मेरे प्रधानमंत्री हो, तुम्हें भी तो कहो कौन सी नदी श्रेष्ठ है। महाराज जमुना मैया सबसे श्रेष्ठ है। अकबर ने कहा तेरा दिमाग खराब है। ये तो मुसलमान थे सब जिन्होंने गंगा को श्रेष्ठ कहा, गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ है। तू तो हिंदू है, और हिंदू होकर के तू जमुना को श्रेष्ठ बता रहा है, अपनी गंगा को भूल गया। बीरबल ने कहा महाराज गंगा कोई नदी नहीं है, जमुना नदी है। जमुना श्रेष्ठ है जिसके साथ आपका महल बसा हुआ है। जमुना नदियों में गिनती है, लेकिन गंगा की गिनती नदियों में नहीं है। गंगा हमारी माँ है, हम माँ को नदी नहीं कह सकते। बोल गंगा मैया की जय। हरिद्वार में जब भी आते तो ये कहते गंगा मैया की जय हो, ये नहीं कहते किसी नदी की जय हो, गंगा मैया की जय। बादशाह से कहा महाराज नदी तो जमुना है, गंगा हमारी माँ है, और गंगा के ऊपर बड़ी आस्था होनी चाहिए हम लोगों को। गंगा जल घर में हो और नित्य प्रति चाहे एक बूंद ही लो, लेकिन अपनी हथेली पे लेकर के प्राशन जरूर करो। और जितने भी दीक्षित लोग उनको तो कसम ले लेनी चाहिए कि रोज हम गंगा जल का पान करेंगे। जाने अनजाने में बहुत सारे पापों को धोने वाली है गंगा मैया। मेरे भाई बहन याद रखना, एक समय की बात है, कोई ब्राह्मण किसी वैश्य के चक्कर में फंस गया, वैश्य नारी के चक्कर में फंस गया और उसी के घर चला। और जब ब्राह्मण उसके घर चला गया तो उसने रात्रि में ब्राह्मण के मुख में मदिरा डाल दी, शराब डाल दी। बस समझ गया तो शराब खड़ा हो गया, एकदम श्रुति हो गई, गजब हो गया। मैं एक ब्राह्मण, कर्मकांड करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ जाति में, श्रेष्ठ वर्ण में पैदा हुआ, और मेरे मुख में शराब फिर गई। उठा और पागल हो गया, बाहर आ गया चारों तरफ, कहने लगा मैं मदिरा पान कर लिया, मदिरा पान कर लिया, मेरे लिए दंड क्या है, मेरे लिए दंड क्या है। ऋषि मुनियों को बुलाया, साधु संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सबने एक ही निर्णय लिया कि जो शराब पीता है उसका प्रायश्चित केवल और केवल ये है कि खौलता हुआ घी, गर्म घी जब गर्म किया जाए, खौल जाए, उठा और पी लो उससे, ताकि उसकी मौत हो जाए, दोबारा उसको दोबारा जिस साल में जन्म ना, और कोई प्रायश्चित नहीं। और जब उसने ब्राह्मण ने सुना तो निर्णय ले लिया, मैंने मदिरा पी ली, मैंने शराब पी लिया, मैं मर जाऊंगा। अब नौजवान था, उसके माता पिता बूढ़े थे, उन्होंने कहा जब मेरा बेटा मर जाएगा तो हम भी जी करके क्या करेंगे। एक नहीं 3 चिता लगाई गई, 3 चिताएं लगाई गई, और 3 जगह मिट्टी के कसूरों के बीच में घी रखा गया और घी खोलने लगा। सारा गांव, सारा आस पड़ोस सब देख रहा है कि हो क्या रहा है। इतने में भरद्वाज ऋषि पराशर आए, और ऋषि पराशर ने आकर कहा क्या कर रहे हो यहां, ये चिताएं लगाई और इसके ऊपर 3 व्यक्ति जीवित बैठे, क्या कारण है।
तो हकीकत कही महाराज, इस ब्राह्मण ने किसी वैश्य के घर में जाकर के मदिरा पान कर लिया, तो सब ऋषि मुनियों ने यही निर्णय लिया, ब्राह्मणों ने यही निर्णय लिया कि जिसने मदिरा पान कर लिया है वो खौलता हुआ घी पिए और उसकी मौत हो जाए। तो ऋषि पराशर कहते कि एक ने तो अपराध किया और एक के पीछे दौड़, यानी 3 मृत्यु हो रही है। सुनो, विष्णुपदी का सेवन करो। जिसने जिंदगी में मदिरा पान कर लिया है वो अपवित्र है, ये सत्य है, लेकिन वो जाए और गंगा मैया में जाकर के डुबकी लगाए और गंगा जल को पी ले और फिर सौगंध खाए, माँ आज के पश्चात में मदिरा नहीं पीऊंगा, तो वो शुद्धतम प्राप्त हो जाता है, वो पवित्र हो जाए। इतनी पावनी है वो गंगा मैया, इतनी पावनी है वो गंगा मैया। तभी तो मैं कहता हूं, जाओ, जीते जी जाओ गंगा मैया में, और अगर नहीं जा सके तो बाद में तो लटक के जाएंगे। गंगा मैया में जीते जी जाओ। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं अपनी ओर से, अगले महीने 9 तारीख से कथा है हरिद्वार में, और हर की पौड़ी से 9 तारीख को प्रातः काल 11 बजे कलश यात्रा निकलेगी। आप सब आइए, सादर आमंत्रित है। आपका रहना सोना खाना पीना सब फ्री है वहाँ, केवल आप आइए और जाइए अपने खर्चे पर, और चले आना। 9 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक 9 दिवसीय कथा हो रही है देवी भागवत की। आप सब सादर आमंत्रित है, आइएगा। और जो माता बहन आए वो कलश लेकर के अपना कलश खरीद लेना और उसी कलश को अपने घर के लिए ले आना, गंगा जल का भर के वही वहाँ रखे जाएंगे। पीले वस्त्र सिला लेना अपने लिए, पीले वस्त्र पहन करके आना, क्योंकि हरिद्वार से शोभा यात्रा निकल रही है। और पुरुषों से कहा गया कि एक अपने लिए एक झंडा ले ले साथ में, और सफेद वस्त्र पहन करके हम उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। 3 वर्ष पहले वहाँ राम कथा हुई थी, तब इसी प्रकार शोभा यात्रा निकाली गई थी। और इस बार फिर रखा है जिंदगी में कि चलो दोबारा मौका मिले या ना मिले, क्योंकि अब समय बदल गया है, इस बार फिर रखा गया है कि वहाँ पर बैठ करके भगवत कथा को श्रवण किया जाए। बड़ी सच्चिदानंद भगवान। अब राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं इसकी पावन गाथा सुनना चाहता हूँ कि उन राजा भगीरथ के आगे कौन हुआ। राजा भगीरथ के आगे वंश में चल करके रघु हुए, रघु के यहाँ अज हुए, अज के यहाँ दशरथ हुए, दशरथ के यहाँ भगवान राम हुए, राम अवतार हुआ। इतनी पावन कथा कही, ये सूर्य वंश की कथा है। फिर कहा, गुरुवर अब मैं चंद्र वंश की कथा श्रवण करना चाहता हूँ, जिसमें भगवान कृष्ण चंद्र चले आए। बड़ी सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
द्वापर युग का अंतकाल का समय आया और द्वापर युग में अंतकाल के समय फिर इस धरती के ऊपर बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा हुई। दानव फिर अग्रसर हो गए और इस धरती मैया ने गौ का रूप धारण कर लिया, देवताओं की शरण चली गई। देवताओं ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है, आप बड़ी बातें करते पीछे भाई, क्या बात है माँ, कथा सुनने आए हो, कथा सुनो, अपनी बातें छोड़ो भाई, रास्ते में कर लेना, जाते जाते खूब बातें कर लेना, अभी तो कथा सुन दो। और शुक्राचार्य कहते आए राजन, जब इस धरती ने गौ रूप धारण किया और ब्रह्मा की शरण दी तो ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के भगवान शंकर जी के पास चले गए। उन्होंने कहा हम सबको क्षीर सागर जाना है, क्षीर सागर में जाकर के हमारे लिए भगवान विष्णु की स्तुति करनी है, अवतार लेना उनका काम है। तो सब क्षीर सागर चले गए, वहाँ सबने स्तुति करी तो आकाशवाणी हुई, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। मथुरा के बीच में एक कन्या है जिसका नाम देवकी है। यदुवंशियों के राजा वसुदेव के संग उसका विवाह होगा और उसके गर्भ से मैं जन्म लूंगा, अवतार ले लूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा। गोपालों के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ मेरा मन हो जाएगा, वहां पर मैं निश्चित करूंगा और तुम निश्चिंत रहो, अपने अपने स्थान पे चले जाओ देवताओं को। तो मेरे भाईवन, सब देवताओं ने निर्णय लिया कि जब भगवान धरती पर आ रहे हैं तो हमें भी धरती पर जाना चाहिए। तो सब देवताओं ने ब्रज बनिकाओं का, गोपियों का रूप धारण करके सब ब्रजमंडल में उस गोकुल गांव के बीच में चली गई, वहां रहने लगी। धरा और द्रोण नाम के दो वसु थे जिन्होंने पूरा जीवन तप किया कि भगवान हमारा पुत्र बन जाए, कैसे न कैसे बालक बन जाए। तो वो तपस्या पूरी नहीं हुई तो चिता लगाई और दोनों जलने लगे। तो भगवान सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए तो कहा द्वापर युग है, जन्म तो मेरा देवकी के गर्भ से होगा, लेकिन मेरा परिपालन तुम करना। तुम नंद गांव में चले जाओ, वहां नंद बाबा और यशोदा के मैया के नाम से स्थापित हो गए। और मथुरा नगरी के बीच में राजा उग्रसेन है। राजा उग्रसेन की पत्नी का नाम है पद्मावती, जो देखने के लिए बहुत सुंदर थी। ऐसी पद्मावती बहुत लक्ष्मवती, लक्ष्मी स्वरूपा वो स्त्री थी। लेकिन संयोग ऐसा बना, एक दिन रजस्वला धर्म से निवृत्त होकर के वो भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए अपने बगीचे में चली जाती। और जब वो बाग में गई तो जा करके देखा कि वहाँ माली अपना अपना काम कर रहे हैं और वो भ्रमण कर रही थी। एक द्रोमिल नाम का दानव आया, उसने देखा इतनी सुंदर स्त्री कौन है, किसकी है। तो उसने मालियों से पूछा ये कौन। उन्होंने कहा ये हमारी रानी, इसका नाम पद्मावती है, ये राजा उग्रसेन की पत्नी है, हमारी रानी है। तो अपने नेत्रों की दृष्टि के द्वारा उस पद्मावती को सगर्भा कर दिया और उसके गर्भ से कंस की उत्पत्ति हुई, कंस पैदा हुआ। और वो अपराधी कंस, पाप मार्ग पर चलने वाला कंस। और जब उसने नव यौवनस्था प्रारंभ करी तो सबसे पहले अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से उठाया और कारागर के बीच में बंद कर दिया। और पूतना नाम की राक्षसी को लेकर के आया, अपनी सेविका बनाया। चारणक मुष्टिक नामक पहलवान को मलयुद्ध में हरा करके अपना सेवक बना लिया। और तृणाव्रत, शकटासुर, अगासुर इत्यादि दैत्यों को साथ ले लेकर के अच्छे अच्छे जितने भी मंत्री परिषद से सबको निकाल दिया और पाप मार के लोगों को बर दिया गया। ऋषि मुनियों का चिंतन अशुभ हो गया। कहीं भी ऋषि मुनियों के लिए अब जगह नहीं मिलती है। वो घोर कंदराओं में चले जाते और कंदराओं में जाकर के तप करने लगे, लेकिन प्रतीक्षा करते कब भगवान आएंगे। वसुदेव जी और वसुदेव ने अपना विवाह करने के लिए उस मथुरा नगरी में आए हैं। राजा देवक की कन्या है, उग्रसेन के छोटे भाई देवक है, उनकी कन्या है जिसका नाम देवकी है। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न किया गया
और वसुदेव ने अपनी पत्नी को रथारूढ़ करवाया, जब रथ के ऊपर बिठा दिया और जब चलने लगा तो कंस ने कहा ठहरो, मैं चलूंगा साथ में, मेरी बहन है, मैं इसे छोड़ करके आऊंगा। रथ हाँकने लगा और जैसे रथ थोड़ी दूर पर निकला कि तुरंत आकाशवाणी हुई, आकाश में बड़ी जोर गर्जना हुई और उस गर्जना के बीच में आकाशवाणी हुई, यस्य अष्टमौ गर्भो हंति सावधई। ऐ कंस, जिसका तो रथ हाँक रहा है ना, इसका जो 8वां गर्भ होगा वो तेरी मृत्यु करेगा, वो तेरी मौत हो जाएगी। और मेरे भाई बहन, कंस ने तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, नहीं कंस, ये अपराध है, तेरे को भगिनी हत्या का पाप लगेगा, बहन रखी है तुम्हारी। तो कहा कि तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी ने क्या कहा? मैंने सुन लिया, लेकिन सुन वसुदेव, सुन कंस, मैं सत्य बकता हूं, मैं सच बोलता हूं। मैं तुम्हारे से इतना कहता हूं कि जो बालक इस देवकी के पैदा होगा वो मैं तुमको दे दूंगा, मगर अब इसी को मत मार। कंस ने थोड़ा विचार किया, हाँ वसुदेव तो सत्य बकता है, सच बोलते, झूठ बोलते ही नहीं थे वसुदेव। याद रखना, भगवान का पिता बनना कोई आसान बात है। कैसा संकल्प होगा कि जीवन में जिन्होंने असत्य बोला नहीं, तभी तो भगवान के पुत्र बनकर के आए। कौशल्या से पूछा था, कौशल्या तुमने ऐसा कौन सा तप किया है? तो कौशल्या कहती थी 36,000 वर्ष मैंने तप किया, 64,000 साल मैंने प्रतीक्षा करी, तब राम को पुत्र के रूप में पाया है। देवकी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? देवकी ने ऐसे कौन सा पुण्य किया था? देवकी कोई और नहीं है, राम की मौसेरी माँ, राम की विमाता, जिसका नाम केकई था, वो केकई है। जीवन भर माथा फोड़ती रही दीवारों के ऊपर, मैंने राम को वनवास दे दिया, राम को वनवास दे दिया। मन में वेदना जगती थी, मैंने क्या किया, लेकिन मैंने उसकी इच्छा को पूर्ण किया था। राम की इच्छा थी कि मुझे वनवास दे दो, मैंने उसकी इच्छा को पूर्ण किया था और वरदान मांगा था कि अब की बार तो कौशल्या के पेट से जन्मा है, अगली बार मेरे पेट से जन्मा। तो देवकी बन करके आई थी और देवकी के पेट से भगवान उत्पत्ति हुई, लेकिन परिपालन कौशल्या ने वो धरा रूप में बन करके आकर के उसी ने वहां आकर के परिपालन किया। बोली सच्चिदानंद भगवान जय। वसुदेव चले गए और 1 साल के पश्चात एक पुत्र जन्मा, पुत्र लेकर के आए। बस इतना होना था कि पुत्र लेकर के आया तो कंस ने नाव देखा ना ताव देखा, उस बालक की गर्दन दबाए, उसकी मृत्यु कर दी। दूसरे वर्ष में दूसरा पुत्र, एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी वसुदेव देवकी के। अब कारागार में बंद कर दिया वसुदेव देवकी के लिए, और अब 7वां गर्भ रह गया। जब 7वां गर्भ रह गया मेरे भाई बहन, तो वसुदेव और देवकी दोनों चिंतित है, अब क्या होगा, इस गर्भ की रक्षा कैसे होगी, 7वां गर्भ है भी। तो उस समय भगवान ने अपनी माया से कहा, माया अब तुझे जाना होगा, जाओ देवकी के 7वें गर्भ को उठाओ। और वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी है और वो नंद बाबा के यहाँ रहती है, गोकुल गांव के बीच में, जहाँ नंद बाबा और यशोदा रहते हैं, जो दूसरों को आनंद बांटते हैं, ग्वालों के रूप में रह रहे वैश्य जाति के हैं। वहाँ चली जाओ और जाकर के उस गर्भ को उस रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, मेरी प्रतीक्षा करना और अपने आप तुम यशोदा के गर्भ में चली जाना, मेरा और तुम्हारा प्राकट्य काल एक होगा। इतना कहा और वो माया चली गई। माया ने जाकर के उस गर्भ को उठा लिया, और जैसे उस गर्भ को उठाया और गर्भ जैसे उठना था तो तुरंत कोलाहल मच गया, गर्भस्ना हो गया, गर्भस्ना हो गया, 7वां गर्भ गिर गया। अब 8वां गर्भ आना है, और क्या जाने कि उसमें रहस्य क्या है। 8वां गर्भ आना है। अब कंस ने कड़ा पहरा कर दिया, जहां एक पहरेदार था वहां 2 लगा दिए। पहले एक कार कोठरी के अंदर बंद थे,
अब एक एक करके 7 काल कोठरियों के अंदर बन गए। आप गए हैं ना मथुरा में, तो गए ना, देखिए ना काल कोठरी, वो अभी की बनी है, वो उस समय की नहीं है। वो एक हमारा मन लुभाने के लिए वहां राजा महाराजाओं ने तैयार करवाई। आज जिस वृंदावन को हम देखने जाते हैं, वृंदावन उस समय का थोड़ा है, वो तो कलयुग का वृंदावन है भाई। यहां तो बनाया हुआ वृंदावन है, वो तो बंद था, अब तो शहर है, छोटा नहीं बहुत बड़ा शहर है। मैं एक बार अपने आप वृंदावन में भ्रमण करने के लिए गया था। मेरे साला दिल्ली रहते थे और मैं उनको भी साथ में लेके गया, हम दोनों चले गए। मुझे अच्छी खासी याद है। तो मेरा लिबास तो पहले से ऐसा ही है, धोती और कुर्ता पहनना, या धोती नीचे ओढ़नी, कुर्ता तो मैं तब पहनने लगा, अभी 8 साल से हुए, लेकिन मैं तो एक धोती ऊपर ओढ़ता था, एक नीचे पहनता था, उसी में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। तो मैं धोती में चला गया था और वो अपने पैंट कमीज में थी। तो हम लोग वृंदावन चले गए, तो मैंने चप्पल वहीं छोड़ दी जहाँ हम ठहरे थे। वो बोले जीजा जी आप चप्पल पहने? मैं नहीं नहीं, मुझे यहाँ वृंदावन में थोड़ा चलना है भाई, पता तो करें। तो चले गए हम, और रंगनाथ जी का मंदिर है जहाँ पे सोने का खंभा है, और एक नहीं कई स्तंभ है, उसके ऊपर कई स्तंभ लगे, और एक मुख्य खंभा जो है वो सोने का। वहाँ प्रसाद बाहर से नहीं दिया जाता, वहाँ प्रसाद वहीं खरीदना पड़ता है। और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अंदर धोती पहन करके पुरुष और साड़ी पहन करके महिला ही दर्शन कर सकती है। जो अंदर मूल भगवान है, वहाँ बिजली भी नहीं है, वहाँ माथे में हीरा लगा है, उसी का प्रकाश है। तो मैंने कहा अब तुम तो बाहर रहो, मैं तो जाऊंगा। तो उन्होंने तो जहाँ से लोग दर्शन कर रहे थे बाहर से दर्शन किए और निकल गए, लेकिन मैं अंदर चला गया और बड़े प्रेम से और फिर लौट करके आया। वहीं से मुझे आगे निकलना था, तो मैं ऐसे ढूंढने लगा, इधर उधर पानी कहीं मिल जाता, क्योंकि मुझे पानी भी हाथ धोने थे आगे, तो गृह प्रवेश में जाना था। तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो पंडा है वहाँ के। तो मेरी बड़ी शिखा होती थी, बड़े बड़े बाल होते थे, तो इधर आओ। मैं चला गया, क्या ढूंढ रहा है? मैं कहा पानी ढूंढ रहा, पीना है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा हाथ धोने, मुझे गर्भगृह में जाना। तुमको इतना ज्ञान नहीं है? वृंदावन में पानी की जरूरत नहीं है। ये क्या बात है? अब कोई अभद्र शब्द आगे से बोले तो फिर थोड़ा सा दिल को ठेस लगती है, पर वो क्या जाने में कौन था, क्योंकि उनकी भाषा ही वैसी उदंड है। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कि अपना हाथ यहां रगड़ो, ये भगवान के चरणों की धूली है, रज यहां पानी की जरूरत नहीं है। मेरा माथा ठनक गया, ये कोई विद्वान आदमी, कोई ऐसा नहीं है। खैर मैं दर्शन करके लौटा, तो फिर मेरी इच्छा हुई कि थोड़ी देर उनके पास बैठ जाऊं। मैं बाबा आप ब्रजवासी हो? हाँ हम ब्रजवासी हैं। तो मेरा प्रश्न है, सब ध्यान से सुनना। सब दौड़ दौड़ के जाते वृंदावन में दर्शन करने के लिए, और अब तो सभी चले गए। मैंने कहा मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या? कि द्वापर युग का वृंदावन में क्या है? जो द्वापर युग में था भगवान के समय में, आज क्या है? 4 चीजें हैं। उसने देख लिया कोई जिज्ञासु है, सच में जानना चाहता है, 4 बातें। मैंने कहा क्या? पहली तो जमुना मैया, जो द्वापर में भी थी आज भी है। दूसरे गोवर्धन पर्वत, जो द्वापर में भी था अब भी है। तीसरे भगवान के चरणों की धूली। इस वृंदावन में भगवान ने चरण पादुका नहीं पहनी थी, मौजा नहीं पहना, जूता नहीं पहना,
11 वर्ष 52 दिन तक रहे ब्रजमंडल के बीच में। उनके चरणों की धूली है सबसे पवित्र मानी जाती है, ये द्वापरिक की है। और चौथे भगवान कृष्ण जो तब भी थे और तब भी है। बोलवान के बिहारी लाल की जय। तो वो द्वापर, बाकी तो मंदिर जितने बनाए वो तो कलयुग में बने। वो काल कोठरियां बनाई वो तो हमारा मन जीतने को बनाई गई है कि देखो ऐसे रहते हैं भगवान। ये तो कलयुग का बनावट है। द्वापर युग की तो सचमुच में वाकई, और ये चीजें प्रमाण है कि ऐसा होगा। और आज 8वां गर्भ रह गया और मेरे भाई बहन उस 8वें गर्भ के रहते कंस दिन रात सोच में पड़ गया, अब क्या करूं। दिन बीतने लगा, समय बीतने लगा। 8वें महीने 6ठे महीने के समाप्ति काल पर 7वें महीने के पूर्व भाग के बीच में देवताओं ने गर्भ स्तुति करी। देवताओं को मालूम है इस गर्भ में भगवान आए, तो स्तुति प्रारंभ करी। भगवान की स्तुति करी, गर्भ स्तुति, बड़ी सुंदर स्तुति कही गई है। मति सगदामन हरे ऋषि पानी ना यजमाज्ञं यद विवलानि करमधभाग्या गर्भ सजानी तं कृष्णाम्यां तव यन्मामि। भगवान की वेद स्तुति करी है, बड़ी सुंदर स्तुति करी, गर्भ स्तुति, जिसको ऋषि मुनियों ने बिलक बिलक ढंग से गाया। और आज गर्भ जो है, जब 8वां महीना पूरा हो गया, 9वां मास प्रारंभ हो गया, तो सपना आया है दोनों के लिए। घबराना नहीं, मुझे कंस मार नहीं सकता, लेकिन अगर तुम घबराते हो तो मुझे उठाना है यहाँ से और गोकुल में छोड़ देना। नंद बाबा के यहाँ कन्या जन्मी होगी, उसे अब दोबारा टोकरी में डाल करके वापिस ले आना, मुझे वहां छोड़ देना, कन्या यहाँ ले आना, इतना करना। और दोनों ने प्रभात में उठ करके दोनों ने आपस में इस सपने को सुनाया। भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रात्रि का समय आया, रोहिणी नामक नक्षत्र आया, रात का 12 बजे का समय हुआ और माँ देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। बोल बालक नैया लाल की जय, बालक नैया लाल की जय, बालक नैया लाल की जय। कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम हरे स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम हरे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम हरे स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम। ठाकुर जी की पूजा। जय जय तो नंद नंदगर लाला जायो नंद रानी लाला जायो नंद रानी जय जय नंदगर लाला जायो में हो रही जय जयकार नंदगर लाला जायो नंदगर लाला जायो नंद रानी
होई जय जयकार नंद घर वाला जायो है ब्रज में होई जय जयकार नंद घर वाला जायो है युद्ध के युद्ध नंद घर आवे युद्ध के युद्ध नंद घर आवे बान बान सब मिल जावे जो बैठना चाहे बैठ जाए ब्रह्मानंद अमान आज सुख सबने पायो ब्रज में जय जयकार नंद घर वाला जायो है ब्रज में होई जय जय नंद घर लाला जायो रे नंद रानी लाला जायो लाला जायो है रानी लाला जायो है लाला जायो है होई जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज 84 कोस में मैया 84 कोस में मैया सब ही कहे धन्या यशु मैया ए 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में होए जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला वो पीली तेरी पगड़ी रंग लाला अरे पीली तेरी पगड़ी रंग लाला वो जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग लाला अरे मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंद लाला आज गोपियों से बड़ा माला आज गोपियों से बड़ा माला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला वो पीली तेरी पगड़ी रंग लाला श्याम लाला जियो श्याम लाला और पीली तेरी पगड़ी रंग लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग लाला पीली तेरी पगड़ी रंग लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग लाला किसने किया सिंगार सांवरे तेरा किसने किया सिंगार सांवरे तेरा किसने प्रेम से गाई सिंगार सांवरे तेरा किसने किया सिंगार सांवरे तेरा किसने किया सिंगार सांवरे क्यों लगे दुल्हा दिलदार सांवरे दुल्हा सा दिलदार सांवरे तेरा किसने किया सिंगार सांवरे तेरा किसने किया सिंगार सांवरे
मलया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया और मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र कुम छिड़काया मोर मुकुट कानों में कुंडल लगाया यूं मैं एक तारे दरबार तेरा किसने किया सिंगार सांवरे लगे लगे दुल्हा सा सिंगार सांवरे तेरा किसने किया सिंगार सांवरे हर बागों से चुन चुन के कलियां सुंदर हार बनाए बालों से चुन कलिया सुंदर हार बनाए हर रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया हो रहे सलामत हाथ लगाओ जिसने तुम्हें सजाया तू सजा हर बार सांवरे मुस्कुराता रहे हर बार सांवरे ओ तेरा तेरा किसने किया सिंगार सांवरे सिंगार सांवरे बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा गीत सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा गीत सुनाओ अरे ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं ओ यूं ना जाता रे हर बार सांवरे जाता रहे हर बार सांवरे वो तेरा सिंगार सांवरे ओ यूं लगे दुल्हा यूं लगे दुल्हा सा सिंगार सांवरे वो तेरा किसने दिया किया सिंगार सांवरे वो तेरा किसने दिया सिंगार ठाकुर जी को उठा करके नंद बाबा के यहाँ लाया गया वहीं पे नंद बाबा के यहाँ पूजा करी गई और कुछ दिनों के पश्चात कंस को पता लगा है तो कंस ने 10 दिन के अंदर सब बच्चों की हत्या करवा दी भगवान ने पूतना शकटासुर और तृणावृत्ति इत्यादि को बचपन में बाल लीलाओं के बीच में मारा था। उसके पश्चात भगवान आगे चल करके माटी काने की विद्या प्रारंभ सबको की लीला प्रारंभ करी। उसके पश्चात माखन चोरी की लीला प्रारंभ करी। ये सब कथाएं जो कल समय पर 1 बजे प्रारंभ होगी। सब लोग समय पर आए, भाव श्रद्धा के साथ बोलिए वांके बिहारी लाल।